वक्फ संशोधन बिल को लेकर लोकसभा में बहस जारी है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने जब बिल पेश किया तो विपक्ष ने आक्रामक रवैये के साथ इस पर सवाल खड़े किए। सत्ता और विपक्ष के बीच कैसे टकराव हुआ उसकी एक झलक दिखाता हूं। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था, एयरपोर्ट, बसंत विहार। और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। ये नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिसके लिए फैसला होना है उसकी बात को अहमियत न देना भी नाइंसाफी है। तो संसद में वक्फ बिल पर सरकार और विपक्ष में घमासान जारी है। सरकार बिल को मुसलमानों के हित में बता रही है तो विपक्ष सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। तो वहीं देश के मुसलमानों में भी इस बिल को लेकर के दो अलग अलग राय हैं। कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो कि बिल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दे रहे हैं, तो कुछ बिल को मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। वक्त का बिल आज पास होगा दिल्ली में, इसलिए हम खुशियां मना रहे हैं। कहीं जश्न मनाया जा रहा है, कहीं गम का माहौल है, कहीं लड्डू खिलाकर खुशी बांटी जा रही है, तो कहीं काली पट्टी से विरोध हो रहा है, कहीं सेवैयां खिलाई जा रही हैं, तो संसद में तख्तियों के साथ विरोध हो रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर कहीं खुशी है तो कहीं गम, कहीं वक्फ की मनमानी खत्म होने पर खुशियों का इजहार किया जा रहा है तो संसद के भीतर बिल के खिलाफ तख्तियां लहराई जा रही हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में बिल को लेकर जश्न और गम का माहौल बना हुआ है। इस बिल ने मुस्लिम समाज को दो धड़ों में बांट दिया है। एक तरफ वो हैं जो इसे सुधार की दिशा में बड़ा कदम मानते हैं, तो दूसरी तरफ वो हैं जो इसे वक्फ संपत्तियों को छीनने की साजिश बता रहे हैं। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि किसी के बहकावे में ना आते हुए वक्फ बिल 2024 का समर्थन करें, क्योंकि खुद वक्फ बोर्ड का ढांचा मुसलमानों के किसी काम का नहीं है। हम लड़ेंगे, हमारी नस्लें लड़ेंगी, उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक कि ये बिल वापस नहीं होगा। ट्रेडर्स हैं वो, लीडर्स नहीं हैं, सौदा करते हैं, धोखा दिया है उन्होंने मुसलमानों को, झूठ बोलते हैं। उनकी खुद हैसियत यह है कि मोदी का पैर देखते हैं कहां दिख जाए गिर पड़ो। दिल्ली, मुंबई और अलीगढ़ से आई ये तस्वीर देखिए जहां सड़कों पर अलग ही नजारा देखने को मिला। वक्फ बिल के समर्थन में लोगों ने जश्न मनाया, सेवैयां बांटी और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी का इजहार किया। जश्न मना रहे मुस्लिमों ने कहा है कि ये बिल हमारे हक को मजबूत करेगा। बड़ी संख्या में मुसलमान समर्थन नहीं कर रहा है। कुछ कथाकथित लोग जिन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी को अपनी मिल्कियत समझ के रखा था, वर्षों से वक्फ प्रॉपर्टी को अपने बाप दादा की जागीर समझ के रखा था, उससे वो ऐशो आराम करता था, वो लोग विरोध कर रहे हैं। हिंदुस्तान में हिंदू भाई हमारे साथ में हैं, तो हमें उससे असहमति नहीं हो रही है, हमें कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही है। हम हिंदू मुस्लिम साथ साथ इस देश में रहते हैं। इस देश में एक साथ मिलकर के कोई भी त्यौहार है उसको सेलिब्रेट करते हैं। और हमारा हिंदू भाई जब हमारा बुरा नहीं चाहता है तो क्यों नहीं इस वक्फ बोर्ड में उसकी भी जो है शमूलियत हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देश के मुसलमानों की राय जुदा है, मौलानाओं के बीच भी मतभेद देखा जा रहा है। वक्फ बिल पर मौलाना बनाम मौलाना की जंग भी छिड़ गई है। वक्फ संशोधन बिल आज पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह पार्लियामेंट से वक्फ संशोधन बिल पास हो जाएगा। हम ये समझते हैं कि हमारे धार्मिक अधिकारों का हनन है और भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जो बात की गई है आर्टिकल 25 में, 26 में, 29 में, 30 में मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को जो अधिकार दिए गए हैं उनको छीनने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं।
एक तरफ वक्फ बिल को लेकर संसद में चर्चा अंतिम दौर में है, तो दूसरी ओर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से वक्फ बिल के समर्थन में लड्डू बांटे जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया जा रहा है। लोगों ने जमीन हड़पी है, 3500 करोड़ रुपए की जमीन अवैसी साहब ने हड़पी हैदराबाद में।